ऑपरेशन कैश। जी हां, उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर 22 दिसंबर से शुरू हुई छापेमारी कल देर रात तक चली। देर रात कल पूरी हुई। कानपुर के बाद जो जीएसटी की इंटेलिजेंस विंग है, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम 5 दिनों से पीयूष जैन के पुश्तैनी घर पर कन्नौज में ही थी। कल सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया। पहली बार जैन परिवार ने इस छापेमारी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीयूष जैन के बेटे ने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इस बुलेटिन की शुरुआत हम सबसे बड़ी कैश रिकवरी की पूरी कहानी से करेंगे। शुरुआत करते हैं कन्नौज से। नोटों का अंबार, सोने की बिस्किट, ये तस्वीरें उस सबसे बड़े छापेमारी की है जो कल देर रात पूरी हुई है। जी हां, कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पुश्तैनी मकान में 24 दिसंबर की शाम को शुरू हुआ जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा कल देर रात अपने मुकाम को पहुंचा। ये रात 1:30 बजे की तस्वीर है। देखिए किस तरह गत्ते के बक्से में भरकर नोट, दस्तावेज और कीमती सामान पीयूष जैन के घर से ले जाया जा रहा है। 1:30 बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं? आप देखिए बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहाँ से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था। रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी। और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें देखिए परफ्यूम्स कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम और अभी भी अनसुलझी पहेली। जांच से जुड़ी टीम के मुताबिक कन्नौज में 5 दिन की छापेमारी में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और भारी मात्रा में चंदन का तेल बरामद हुआ है। छापे से जुड़े अधिकारी इसे अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी बता रहे हैं। जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट कर दिया। गोल्ड हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है ये बिगेस्ट कैश रिकवरी है। जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो रही थी, पीयूष जैन के बड़े बेटे प्रत्यूष ज्यादातर वक्त कमरे के भीतर बंद रहे। आज तक ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जब छापेमारी खत्म हुई तो प्रत्यूष जैन ने थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोला और आज तक से एक्सक्लूसिव बात की। ये पहला मौका था जब जैन परिवार की तरफ से किसी ने मीडिया से बात की। सर आप लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। बेटे हो? हाँ बेटे हो आप? हाँ अच्छा नहीं, जस्ट कैमरा ऑफ करो प्लीज। नहीं, आपका वर्जन पब्लिक में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी बहुत जरूरी है। दिस इज द पॉइंट। जो चीजें आप तक हमें ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं। 3 बज रहा है रात का। मैं यही कहूँगा इस चीज़ में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर लेट्स से दैट आप ये नहीं आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी आई कैन नॉट। सॉरी सर, 2 मिनट भी अगर हम 3 बजे बच गया था बहुत सॉरी सर। जीएसटी इंटेलिजेंस के लिए ये छापेमारी आसान नहीं थी क्योंकि परिवार के लोगों को भी नहीं पता था कि कहां क्या चीज छिपा कर रखी गई है। ऐसे में छापा खत्म होने में 5 दिन लग गए। सुनिए छापे के दौरान मौजूद रहे गवाह का बयान। परिवार के लोगों को पता ही नहीं उसके लड़के को। बच्चों को कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं।
उनको बच्चे क्या पता? परेशान थे अंदर जब कार्रवाई हुई। आपने देखा वो कैसे उन्होंने पता लगाया अरे वो है? तो वो अपना छानबीन कर रहे थे, हम लोगों के लिए तोड़ेंगे तो परमिशन ली, उससे तोड़ा उसको। पीयूष जैन की अकूत संपत्ति का खुलासा 22 दिसंबर को हुआ था, जब इत्र कारोबारी के कानपुर वाले घर और दफ्तर पर छापा पड़ा। 2 दिन बाद वहां से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज पहुंच गई। तस्वीरें देखिए, किस तरह घर के अंदर तहखाना बनाया गया था और उसमें नकदी छिपा कर रखी गई थी। ये उसी तहखाने की तस्वीर है। अब तक ये खबर आ रही थी कि पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 257 करोड़ कैश और करीब 100 करोड़ का सोना चांदी और अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, लेकिन आज संशोधित जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक जैन के कानपुर वाले ठिकाने से नकदी के रुपए में 177 करोड़ 45 लाख और कन्नौज से 19 करोड़ मिला है, यानी कुल 196 करोड़ 45 लाख कैश। इसके अलावा 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल। पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। सबकी निगाह इस बात पर है कि इतनी बड़ी रकम को लेकर पीयूष कौन से राज खोलता है, क्योंकि शक गहरा है कि पीयूष सिर्फ मुखौटा हो सकता है और इसका मास्टरमाइंड कोई और हो। कन्नौज से समर्थ श्रीवास्तव और नीरज श्रीवास्तव के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। 1-1 किलो के सोने के बिस्किट विदेश में निर्मित, करीब 200 करोड़ कैश। आखिर ये किसका पैसा है? क्या ये सिर्फ इत्र कारोबार से पीयूष जैन ने इतना बड़ा नोटों का महल खड़ा कर दिया कि तहखाने तक में पैसे छिपाए जा रहे हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं कन्नौज की गलियों से कैसे धन कुबेर बनने का पीयूष जैन का सफर और कैसे गुजरात में पकड़े गए एक ट्रक से जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस टीम जैन के कानपुर और फिर कन्नौज के ठिकाने पहुंची। क्या कोई यकीन करेगा कि जिस कारोबारी के घर से नोटों का ये महल मिला है, वो इन पतली गली वाले मकान में रहता था? क्या ये यकीन के लायक है कि जिस कारोबारी के घर से करीब 200 करोड़ का कैश मिला है, उसके पास कोई आलीशान गाड़ी नहीं थी? कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस के छापे से जुड़े खुलासे जितने सनसनीखेज हैं, छापे के मुख्य किरदार की कहानी उतनी ही रहस्यमय है। जैन के पुश्तैनी मकान से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। घर आप देख रहे हैं, ये घर उसका पैतृक निवास है। उसके पिता केमिस्ट रहे और केमिस्ट के बाद उन्होंने ही बिजनेस समझाया, सिखाया, जिसके बाद पीयूष और उसके भाई ने ये काम शुरू करा और कन्नौज से हुई शुरुआत कानपुर जाकर पहुंची। छापे के बाद पीयूष जैन इत्र कारोबारी के रूप में चर्चित हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कन्नौज के जिस छिपट्टी मोहल्ले में उनका पुश्तैनी घर है, वहां लोग पीयूष की इस ख्याति से परिचित नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, सामाजिक व्यक्ति थे, सेवा करने वाले, और कभी भी किसी पार्टी का सिंबल या लोगों से मतलब नहीं रखा। लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे कि वो इत्र व्यवसायी थे, इत्र का उनका नहीं काम है, और कभी भी जो है इस तरीके की लोग अफवाह फैला रहे कि वो पार्टी से मतलब रखते थे। किसी भी पार्टी से उन्होंने मतलब नहीं रखा कभी भी। ऐसा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं किया था हमने, ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। आप पेशे से एडवोकेट हैं? जी। पीयूष जैन आपके पड़ोसी हैं, आपकी बातचीत रही होगी। किस तरह के नेचर था, कैसे थे पीयूष जैन? बढ़िया नेचर था, मिलनसार व्यक्ति थे, हम लोगों से बातचीत करते थे और सुख दुख में काम आते थे। कभी कोई हारी विपदा हुई तो उसमें वो हमेशा साथ खड़े रहते। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले के लोगों की बातों से साफ है कि पीयूष जैन लोगों के बीच बेहद साधारण जीवन जी रहे थे। आप कह सकते हैं कि कन्नौज तो जैन का पुश्तैनी घर था, असली वैभव तो कानपुर में होगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां। एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग आज से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है। शायद यही वजह है कि करोड़ों की टैक्स चोरी करके भी जैन इतने दिनों तक
जांच एजेंसियों की नजरों से बचे रहे। पीयूष जैन के बारे में कहा जाता है कि कानपुर विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में एमएससी करने वाले पीयूष जैन के पिता कैलाश चंद जैन का कन्नौज में ही कपड़ों का छोटा व्यापार था। पीयूष जैन ने पिता के धंधे में हाथ बटाने की बजाय मुंबई की डिटर्जेंट फैक्ट्री में नौकरी करने चले गए। यहां उन्होंने केमिकल कंपाउंड के बिजनेस की जानकारी हासिल की और कन्नौज लौटकर इत्र कारोबार के केमिकल कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कानपुर के गुटखा कारोबारियों के संपर्क में आए। पहले गुटखा में इस्तेमाल होने वाला इत्र काफी महंगा मिलता था, लेकिन पीयूष जैन ने सस्ता विकल्प उपलब्ध कराया और पीयूष का ये धंधा चल निकला। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये सारी नकदी पीयूष जैन की ही है? क्या सिर्फ इत्र बेचकर वो इतने बड़े कारोबारी बन गए? पीयूष जैन के इस ठिकाने तक अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस के पहुंचने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले जीएसटी विभाग ने पान मसाले से लदा एक ट्रक पकड़ा था, जिससे माल के साथ करीब 200 फर्जी इनवॉइस पकड़ी गई थी। पकड़ा गया ट्रक प्रवीण जैन का था। प्रवीण पीयूष जैन के भाई अमरीश जैन का बहनोई है। इसी तार को पकड़ते हुए जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पीयूष जैन तक पहुंच गई। जीएसटी इंटेलिजेंस की एक टीम इधर पीयूष जैन का मामला देख रही है, तो उधर ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन से दूसरी टीम जांच कर रही है। यानी अभी बड़े खुलासे बाकी हैं। प्रत्युष का बयान कि उनको भरोसा है जुडिशरी पे, पर अब देखना यह है कि क्या पीयूष जैन की कहानी यहीं खत्म होगी या इस तरह की और रेड्स आने वाले वक्त में देखी जानी है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक। और इस पर राजनीति गरमाने लगी है। प्रश्न यही कि पीयूष जैन मुखौटा है या मास्टरमाइंड? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।